नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति एक बार फिर हवा पकड़ रही है। और ये जो जातिवाद की राजनीति है दोस्तों, ये दरअसल शुरू हुई है, ये जो अभी विकास दुबे का घटनाक्रम हुआ, जिसमें विकास दुबे जो प्रसिद्ध गैंगस्टर था उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मारा, इसके बाद इसकी चर्चाएं शुरू हुई हैं। और विपक्षी दल, ख़ासतौर से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी, ये लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है वो जातिवादी मामला हो रहा है और ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है एनकाउंटर की आड़ में। तो मैंने सोचा कि दोस्तों क्यों ना इसी पर एक वीडियो बनाई जाए कि उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति का क्या बैकग्राउंड रहा है, जातिवादी राजनीति कैसे वहाँ पनपी है और किस तरीके से इन लोगों ने जो आज उंगलियां उठा रहे हैं इस जातिवादी राजनीति को बढ़ावा दिया है। देखिए, अगर मैं फ़िलहाल इसकी बात करूं, जो ताज़ा घटनाक्रम चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ब्राह्मण बदमाश सबसे ज़्यादा मारे जा रहे हैं और इसे बदमाशों को भी जातिवादी उससे जोड़ा जा रहा है घटनाक्रम से, तो फ़िलहाल जो मुझे जानकारी मिली है दोस्तों, उसके हिसाब से योगी सरकार ने पिछले 3.5 साल के कार्यकाल में 124 बदमाशों को मुठभेड़ में ढेर किया है। इनमें 45 अल्पसंख्यक, 11 ब्राह्मण और 8 यादव हैं। अन्य 58 अपराधियों में क्षत्रिय, वैश्य, पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के थे। और पिछले 8 माह में 8 ब्राह्मण अपराधी मारे गए हैं, ये बात सही है। और इनमें से 6 अपराधी कानपुर के बिकरू कांड में विकास दुबे के साथ शामिल थे, जो कि हो सकता है कि सभी ब्राह्मण हों। और इसी पर अब एक सवाल उठाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में मारा जा रहा है ब्राह्मणों को। दोस्तों देखिए, 90 के दशक से उत्तर प्रदेश की राजनीति ने करवट ली। पहले कांग्रेस का शासन रहा, उस समय तक कोई विरोध नहीं था और कोई विपक्षी पार्टी नहीं थी, एक तरफा कांग्रेस की सरकार चला करती थी। 90s में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, ये पार्टियां उभरी और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हावी हो गई और कांग्रेस को उन्होंने साइड में कर दिया। देखिए, 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार केंद्र में बनी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह यादव। और उनके कार्यकाल में सब जानते हैं कि बाबरी ढांचे वाला जो मामला हुआ था, बाबरी ढांचे की सुरक्षा के मामले में जब राम भक्तों ने वहाँ पर घेराव किया था, हंगामा हुआ था, तो उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी और इसके बाद से मुस्लिम वोट इनके साथ हो गए थे। और मुस्लिम वोट खिसक जाने के साथ ही कांग्रेस यहाँ कमज़ोर पड़ने लगी, ये बिल्कुल फैक्ट है। और इसके बाद मुलायम सिंह यादव ने जब अपनी पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी, तो उन्होंने साफ कहा था कि जब तक MY यानी कि M फॉर मुस्लिम, Y फॉर यादव, MY मेरे साथ हैं तो मुझे किसी की चिंता नहीं है। देखिए, जातिवादी किस तरीके से जातिवाद उत्तर प्रदेश में बढ़ना शुरू हुआ। बाद में समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपने पैर उठा रही थी। काशीराम और मायावती की पार्टी, जिनके साथ दलित वोट भारी संख्या में थे। तो 1993 में मुलायम सिंह यादव और मायावती के बीच गठबंधन हुआ और दोनों ने मिलकर सरकार लड़ी, सरकार बनाई और ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ गया। और 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह यादव फिर से मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन मायावती और मुलायम सिंह यादव के संबंध उतने बेहतर नहीं रह सके। दोनों ओर से बयानबाजी शुरू हो गई और मायावती ने अब दूसरा रास्ता अपना लिया। और मायावती को ये लगा कि अगर वो मुलायम सिंह यादव को सपोर्ट करती रहेंगी तो उनका जो दलित वोट बैंक है, हो सकता है कि वो मुलायम सिंह यादव को शिफ्ट हो जाए, जैसे कि मुस्लिम वोट कांग्रेस से हटकर मुलायम सिंह यादव के पास आ गए। और इसी वजह से उन्होंने समर्थन वापस लिया और 2 जून 1995 को मुलायम की सरकार यहाँ पर गिर गई थी। खैर, 2 जून 1995 को ही मायावती मुख्यमंत्री बन गई बीजेपी के समर्थन से। और उसी समय दोस्तों काशीराम ने ये बयान दिया था, मेरे याद है, कि जिस जाति का CM उसी जाति का DM, यानी कि जिलाधिकारी।
और तभी से ये जातिवादी यहाँ पर बढ़ने लगी। जातिवाद का ये जो नाटक है, ये जो क्रम है, इसे बहुजन समाज पार्टी और मुलायम सिंह यादव ने बहुत आगे तक बढ़ाया। देखिए, आपको याद होगा जब मायावती की 2007 में सरकार बनी थी तो उन्होंने कास्ट इंजीनियरिंग की थी, सोशल इंजीनियरिंग के दम पर उन्होंने ऐसा किया था। जहाँ पर ब्राह्मण ज़्यादा थे, ब्राह्मण को टिकट दे दिया, ब्राह्मण प्लस दलित आपके साथ आ गए तो आपका प्रत्याशी जीत गया। जहाँ जाट था वहाँ जाट को दे दिया, जहाँ क्षत्रिय था वहाँ क्षत्रिय को दे दिया। और सतीश चंद्र मिश्रा जो कि खुद ब्राह्मण हैं और मायावती के मेन पिलर बन गए, मायावती के मेन डायरेक्टर बन गए, और उनकी पार्टी में किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग चली ये सब जानते हैं। और रही ब्राह्मणों वाली बात, तो अखिलेश यादव भी अभी सवाल उठा रहे हैं, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन लोग अखिलेश भूल रहे हैं कि उन्होंने कितने हज हाउसेस बनवाए अपने समय में, उन्होंने भी मुस्लिम तुष्टीकरण किया। और अब अखिलेश यादव कहने लगे हैं कि भगवान विष्णु के सभी अवतार हैं, सभी अवतार हमारे हैं। अब वो समय के साथ बदल गए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने गांव सिपही में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगवाने का ऐलान किया। ये किस लिए किया? उन्हें ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए। परशुराम की मूर्ति लगवाने की बात कही। और अब जब 18 महीने के करीब, लगभग 1.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव फिर से आ रहे हैं, तो अखिलेश यादव को भगवान परशुराम की याद आ गई है। 2007 में जब विधानसभा चुनाव नज़दीक आया था, तब मुलायम सिंह यादव ने परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया था और निश्चित रूप से ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की थी। तो दोस्तों, ये सब बातें हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से उभरती रही हैं। और ये देखिए, अगर मायावती की बात करूँ, मायावती ने ब्राह्मण भाईचारा समिति का गठन सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में किया था, ये मत भूलना चाहिए उन्हें। और आज ये लोग कह रहे हैं कि देश में, उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है जातिवाद की। मायावती भूल गई कि 90s में उन्हें तिलक, तराजू और तलवार का नारा दिया था और साफ मैसेज ये दिया था कि बसपा ब्राह्मण विरोधी है। आज मायावती को ब्राह्मणों की याद आ रही है। तो दोस्तों, जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में पुष्टि करते रहे हैं, जातिवाद की, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं, वो आज सवाल उठा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जाति देखकर बदमाशों को मारा है। जिन बदमाशों को मारा जाना चाहिए उन्हें मारा है। अभी देखिए, मुख्तार अंसारी के खिलाफ, जो बसपा के विधायक भी हैं, उनके खिलाफ कितना बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और अपराधियों की जाति गिनने वाली पार्टियों को निश्चित रूप से उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए और इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में और भी मैं कई वीडियो ला रहा हूँ, आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.